नर्मदे हर। तो दोस्तों आज है 30 जनवरी और समय हो रहा है 6:58। 7 बजने वाला है और मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली 6:30 बजे के आसपास निकलने वाला था, लेकिन सज्जन ने बोला नहीं चाय पी के जाइए। उन्होंने अपना स्टॉल खोला जिनके यहाँ रुके थे, और फिर वो जल्दी जल्दी में चाय वगैरह बनाने में तो समय लग गया। तो बस इसे पी के फिर आगे निकला जाएगा। और यहाँ से अगले गांव का रास्ता है वो रोड से रास्ता लेंगे, क्योंकि बहुत ओस है और उसमें पानी भरा होता है। और फिर आगे से किनारे का रास्ता पकड़ा जाएगा। नर्मदे हर। ये है बतेरा गांव। और कल जो रुके थे हम जहाँ, देखिए ऐसे लोग भी होते हैं, उनका भक्ति भाव। उन्होंने बताया कि बहुत थोड़ी ज़मीन थी एक गांव में, और वो किसी कारण से जो है बेचनी पड़ी, और फिर वो इधर आके 3 साल से रहने लगे और चाय का एक स्टॉल खोला और वहीं टपरी डाल के घाट के किनारे पर रहने लगे। छोटी सी दुकान है, नारियल वगैरह बेचती हैं और साथ में सेवा भी करती हैं। बोले पहले काली चाय पिलाते थे, एक बाबा जी आए, फिर उनने कुछ बोला और बोले धीरे धीरे हमारा भी स्थिति सही होती गई, तो जो है हम ज़्यादा करते रहे। तो ये स्थिति सही माने देखिए क्या है, छोटा सा कर रहे हैं, फिर भी उनकी भक्ति कितनी ज़्यादा है। तो ये सेवा भाव है। सेवा भाव भाई मैया की कृपा किसी पे भी हो जाती है। नर्मदे हर बाबा। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये झोंपड़ी में रुके थे फिर हम, वो घाट ही था पास में, तो कोई समस्या नहीं हुई। नर्मदे हर। तो ये है बतेरा गांव से निकल रहे हैं अभी, और उधर कीचड़ वगैरह थी। देखिए ऐसे जो है पानी चलता रहता है, सुबह ज़्यादा चलता है, उसका भी होता है। और गेहूं वगैरह बड़े बड़े हो गए हैं, तो गीली मिट्टी और तो जो है कुल मिला के तो गाँव वाले शायद इसलिए मना कर देती हैं। तो बोले अभी नहीं है, आप थोड़ा रछावर तक, बोल रहे थे रछावर सोकल पर शायद बोला था कि वहाँ तक चले जाइए, और फिर उधर पूछ के ले लीजिए किनारे का रास्ता। तो वही करेंगे 1-2 घंटे बाद। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। फिर किनारे का रास्ता ले लेंगे। और देखिए उनका एक ही बच्चा था, वो भी काफ़ी अच्छा लगा, संस्कारी टाइप से। और तो फिर वो भी दिखता है कि पैसे से कुछ नहीं होता है। अगर आप सही हैं तो फिर वो आगे भी चीज़ें आती हैं। 3री क्लास में था, और ऐसी ही जगह होती हैं जहाँ पर कि आप अपना जो है दान का पैसा है वो उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे ज़रूर करना चाहिए। वही तो मैं तो करता हूँ, किसी भी तरह से मदद करते हैं। तो यही है। और आज जो है 92वां दिन है मेरी परिक्रमा का। तो थोड़ा सा पहले का जो एस्टिमेट था वो तो गड़बड़ा ही गया है। अब तो 108 लग रहा है कि शायद 108 दिन के आसपास पहुंचती दिख रही है। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। तो जो भी है, जितना भी समय लगता है, अपना काम में चलना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अपना काम में चलना। तो ये घर था दोस्तों खेतों के बीच सज्जन का। उनके यहाँ पे एक चाय पी और अब आगे बढ़ रहे हैं। और भाई घाट पे तो जो सज्जन थे उनने जो सेवा भाव की है, जो मंदिर में लोग रुके थे उनके लिए भी 7-8 मूर्तियों का उनने रात के 9, साढ़े 9 बजे भोजन बना के कराया है। ऐसे लोगों की तो सेवा भाव और श्रद्धा भक्ति के आगे भाई नतमस्तक हो जाता हूँ मैं। मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। तो यही सब देखिए, देखते हैं चीज़ें, देखते हैं और अनुभव होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आप कितनी बारीकी से ये इनको देखते हैं, फील करते हैं। ये देखिए यही खेत है, इन्हीं सज्जन के ही खेत हैं ये। तो किनारे किनारे पे पपीते लगा रखे हैं उनने।
अच्छी खासी पपीते की खेती हो जाती होगी, और वो खेती तो हो ही रही है। और दोस्तों, एक सज्जन ने कमेंट किया है कि परिक्रमा अभी कर सकती हैं क्या। अब देखिए, मैं वैसे तो कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन उनने शायद वो वीडियो नहीं देखे होंगे। तो बात ये है, देखिए कि परिक्रमा तो आप कभी भी कर सकते हैं, चतुर्मास छोड़ के। चतुर्मास में भी शुरू करते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न में तो आप चाह के भी देखिए परिक्रमा कर नहीं सकते। मैया का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। रास्ते जो हैं, कई गांव के भी रास्ते हैं, किनारे के तो छोड़िए, वो भी बंद हो जाते हैं, वो भी पानी में आ जाते हैं, डूब में आ जाती हैं। और ये कभी भी पानी बढ़ सकता है, किसी भी दिन बढ़ सकता है। अगर आज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कल, तो आप स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आप अक्टूबर तक तो नहीं कर सकते बारिश में, जुलाई से लेके तो जुलाई से अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में तो आप कर ही नहीं सकती हैं। इसके लिए जो दशहरे के बाद परिक्रमा शुरू होती है, तो आप देवउठनी एकादशी से करिए, अगर आप 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली कर रहे हैं, या उसके बाद, और या फिर नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि के बाद आप शुरू कर सकते हैं। यूजुअली शुरू हो जाती है परिक्रमा, तो आश्रम वगैरह भी चालू हो जाते हैं। तो जो है परिक्रमा कभी भी, उसके अलावा आप कभी भी शुरू कर सकती हैं। देवउठनी एकादशी के बाद या नवरात्रि के बाद कभी भी की जा सकती है। लेकिन आपको भाई कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि शुरू करना एक बात है और समाप्त करना दूसरी बात। तो आप कौन सी परिक्रमा करना चाह रहे हैं? आप 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली करना चाह रहे हैं? आप कभी भी, आज के आप मई में जून में भी शुरू कर सकते हैं, और अगले ही महीने आप जो है देव सोनी एकादशी को जो है परिक्रमा बंद हो जाती है, तो आप चतुर्मास कर सकते हैं। कहीं 4 महीने रुकिए, फिर देवउठनी एकादशी से फिर शुरू कर दीजिए जहाँ है वहीं से। लेकिन अगर आप इसी साल जो है 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने में जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, वो वाली परिक्रमा सोच रहे हैं, तो वो भी आप अभी कर सकते हैं। लेकिन आपको गर्मी बहुत लगेगी, गर्मी पड़ेगी। तो अगर आप के लिए वो कोई समस्या नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप किनारे से परिक्रमा करते हैं तो वो 3500 किलोमीटर से कम तो पड़ती ही नहीं है। कोई आपसे कुछ भी बोले, कोई बोले 3000 पड़ती है, 3200 पड़ती है, बिल्कुल मत मानिए। जब मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो मैं किलोमीटर के जो स्क्रीनशॉट है वो सारे लगा के दिखाऊंगा कितनी है, ठीक है। तो उस दिन मैं कंफर्म बोल पाऊंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने किया है, जो मुझे लगता है, तो वो लगता है कि भाई 3500-3600 किलोमीटर से नीचे नहीं है। तो आप रोज़ाना कितना चल सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से आपको कितना समय लगने वाला है, और वो समय कब ख़त्म हो रहा है, कब शुरू करने की सोच रहे हैं आप, ये अपना कैलकुलेशन बना लीजिए। मान के चलिए कि भाई कि आपको 3 महीने में करना है, तो आपको एवरेज जो है 40 किलोमीटर का निकालना पड़ेगा। एक दिन नहीं, कभी आप कम चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा भी कम चलेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो आप 3 महीने में ही कर सकते हैं। और लोग करते हैं, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है। वो 50-50 किलोमीटर चलते हैं, उनकी पूरी हो जाती है। कभी कम चलते हैं तो उनका एवरेज निकल आता है। तो आप चल सकते हैं क्या, अगर आप 30 किलोमीटर भी एवरेज निकाल सकते हैं, माने हर दिन आपको 30 से 35 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो क्या है, कभी कभी आप बहुत कारणों से किनारे पे कुछ चैलेंजेज होते हैं, वो सारे कारणों के कारण कम चलेंगे तो वो एवरेज हो जाएगा। 30 से 35 चलना ही है आपको पर डे, तो आपकी जो है 120 दिन में हो जाएगी। उससे कम में भी हो सकती है, जैसे कि मैंने की है, वो भी देख सकते हैं आप। तो इतने दिन आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप एवरेज मेरे बराबर भी चलना चाहते हैं तो भी आप 108 दिन भी अगर मान के चलते हैं, सपोज करिए, तो लगा लीजिए आप फरवरी मार्च अप्रैल आदि मई तक आपकी होगी, या हो सकता है मई पूरा लग जाए। तो गर्मी ही गर्मी होगी। अगर आप गर्मी में चल सकते हैं लगातार वजन टांग के, आपको कोई समस्या नहीं है, तो और कोई चैलेंज नहीं है। अन्य क्षेत्र आश्रम वगैरह पर तो चालू रहते हैं, उनकी कोई समस्या नहीं आती। उस वक्त आपको परिक्रमावासी बहुत कम हो जाती हैं, तो बड़े आराम से आपको
बाकी किसी चीज़ की समस्या नहीं आएगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिए भाई, परिक्रमा शुरू की जा सकती है, कि आपका सवाल है, बिल्कुल की जा सकती है। देव सोनी एकादशी के पहले आप जो है कभी भी शुरू कर सकते हैं। थंब रूल है, देव उठनी के बाद, देव सोनी के पहले। और आप एवरेज स्पीड से भी चलेंगे तो भी आपकी देव सोनी के पहले ख़त्म हो ही जाएगी, अभी शुरू करेंगे तो वो भी कोई चैलेंज नहीं, चैलेंज केवल आपका गर्मी का होगा। वो देख लीजिए, अगर सही लगता है आपको तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। आज एक सज्जन ने मुझसे पूछा, बात चल रही थी ऐसी कि बातों बातों में आ गई कि भाई क्या चाहिए। तो मैं बोल रहा था कि देखिए मुझे चाहिए सुकून। अरे सुकून तो सबको ही चाहिए, शांति सबको ही चाहिए भाई। तो मैं जीवन में सुकून शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अंत समय की। मुझे नहीं पता भाई कितनी उम्र होती है किसी की, मेरी कितनी रहेगी भाई। 40 पे अटक जाओगे, 50 पे, 60 पे, 70, 80, 90, 100 या सेंचुरी पार करनी है, कैसे पता होगा? ये अपने हाथ में नहीं है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भी वो समय आए तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ कोशिश की, हमने कोशिश की, पूरी ईमानदारी से कोशिश की अच्छे काम करने की, कोशिश की लोगों की मदद करने की, कोशिश की एक ईमानदार जीवन जीने की, एक सच्चा जीवन जीने की, कोशिश की अच्छे चीज़ों को अपनाने की, बुरी चीज़ों को, आदतों को हटाने की, कोशिश की अपने धर्म को मानने की, धर्म को समझने की, कोशिश की अध्यात्म को समझने की, कोशिश की जो हम अच्छाई सीखते हैं उसे भाई उसे बढ़ाने की, उसे फैलाने की। मतलब सीधी सी बात यह है कि हमने अच्छे कामों को करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की। और ये आपको किसी को बताना नहीं है, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। तब तो अंत समय आएगा, अगर आपको खुद को पता है कि आपने बहुत सब कुछ अच्छा किया, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, शांति होगी, सुकून होगा। नहीं पता भाई अगला जन्म में क्या होता है, नहीं होता है, होता भी है कि नहीं होता, वो मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, नहीं मिलती है, होती है, नहीं होती है। ठीक है, धर्म के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा भी आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं पता, अगर आपको डाउट है उस बारे में, तो उसे छोड़ दीजिए, ना कर्म करिए, अच्छे से ईमानदारी से कर्म करिए भाई। देखिए जन्म लिया भाई, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था, मैं शुद्ध परिवार में भी ले सकता था। अब कोई बोलेगा पुराने जन्म, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, भाई मुझे नहीं पता मेरे पिछले जन्म के कर्म क्या हैं, तो वो तो भूल गए आप। अब आपने जो है जन्म लिया तो वो आपके हाथ में नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप जन्म लेते हैं वो आपके हाथ में अभी नहीं है। जब आप बड़े होंगे तो कोई बोलेगा कि यहाँ जन्म लिया, भाई आपके हाथ में नहीं था। आपने एक निर्धन के परिवार में जन्म लिया या अमीर परिवार में जन्म लिया, आपके हाथ में नहीं था। उसके बाद में आपका रंग गोरा है, काला है, देखिए गोरे काले में लोग पता नहीं क्यों पड़ते हैं, ये रंग भेद करते क्यों है, उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी लोग बाग ऑब्सेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर कोई वो भी मानता है, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आप दिखने में अच्छे हैं, नहीं हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। आप जो है लंबे हैं या आपकी लंबाई कम है, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपने स्त्री के रूप में जन्म लिया, पुरुष के रूप में जन्म लिया, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ऊपर से अच्छा दिखना शायद ना हो, लेकिन अंदर से अच्छा दिखना है, सुंदर आत्मा बनाना, सुंदर मन बनाना, ये आपके हाथ में है। अच्छे काम करना, ये आपके हाथ में है। भाई लोगों की सहायता करना, सेवा करना, ये आपके हाथ में है। पैसे से ही नहीं होती, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये। आज देखिए सज्जन का उदाहरण सामने है। तो जो हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए, जो हाथ में नहीं है उसका रोना क्या रोना भाई। और उस पर गर्व भी क्या करना, जो आपके हाथ में नहीं था, आपको मिल गया, उस पर गर्व क्या करना। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति मिली हो करोड़ों रुपए की, और आप जो है एक निर्धन जो इंसान हो, वो अच्छे कर्म करता रहे सारे जीवन, फिर भी संपत्ति उसकी आपके बराबर नहीं होगी, लेकिन उसके कर्म आपसे कहीं ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैसे वाला है भाई वो अच्छे कर्म नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, वो भी करते होंगे।
तो मेरी तो भाई सीधी सी ये मानना है कि अपने अच्छे कर्मों की संपत्ति जोड़िए और वो आपके चेहरे पर मुस्कान देगी अंत समय में, ना कि जो भौतिक संपत्ति, जोड़ी हुई संपत्ति। वो एक समय आएगा जब आप रिग्रेट करेंगे कि भाई जितना भी आप करके जाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करिए, मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि वो जो भी आप करते हैं, ठीक है, उसके साथ में ये तो बहुत ज़रूरी है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको अंत समय में सुकून देंगी, सेटिस्फैक्शन देंगी, शांति देंगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देंगी। कोई भय नहीं होगा कि मरने के बाद क्या होता है या क्या नहीं होता, कहाँ जाए, कोई भय नहीं होगा आपको। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कर्म अच्छे किए हैं, तो आपको कोई भय नहीं रहेगा फिर। तो वही चीज़ है एक, अगर मोटे मोटे बोलूँ, जो मुझे चाहिए। बाकी तो देखिए, बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए वास्तविकता में यही है। ये झंडी लगी है तो मुझे लगता है यही रास्ता जाएगा आगे। पगडंडी कुछ बोर्ड पर लिखा भी है। ये भी गेहूं है, यहाँ पर भी है ओस, थोड़ा भीग रहे हैं, लेकिन ठीक है, कीचड़ नहीं मिला है अभी तक ज़्यादा। जय जलाराम आश्रम अन्य क्षेत्र काटजू नगर कुटी से 100 कदम आगे। सुरेंद्र दास जी, संचालक गोपाल दास जी। बोर्ड लगा रखा है, एक छोटा सा लिख के टांग दिया है किसी ने। वो झंडी लगी है आगे। रास्ता तो यही है, चलते रहिए। कपड़े भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे, भीगेंगे ही। अब यहाँ से निकलेंगे तो भाई जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। संघर्ष का नाम ही जीवन है। जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी, आप उनका सामना कैसे करते हैं, बस यही है। तो वो भी आपको शक्ति मिलती है ऐसी चीज़ों से, अच्छे कर्मों से। तो जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, आती रहेंगी, संघर्ष होते रहेंगे। जीवन है तो होंगे, लेकिन उसमें उसके कारण अच्छे कर्म नहीं छोड़ देना है, वो करते रहना है। अब तो कपड़े पूरी तरह भीग गए भाई, चिपकने लग गई धोती। नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे, नमामि मात नर्मदे। दोस्तों, ये है बेल का पेड़, बेल पत्री जो बोलते हैं हम, जो शिव जी पे चढ़ाते हैं। तो ये देखिए कितने फल लगे हुए हैं इसमें। बहुत पूरा पेड़ जो है वो फलों से लदा हुआ है। और ये जो फल हैं ये गर्मी में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसका शरबत, जूस जो है वो अगर पीते हैं तो बहुत ठंडा होता है, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, बहुत गुणकारी है। आसानी से लेकिन मिलता नहीं है। यही है, बेल के पेड़ कम लगाते हैं लोग, आप घर में भी लगा सकते हैं। और फलदार वृक्ष है और छाँव भी देता है ऑब्वियसली, तो ये लगाते हैं कई लोग, तो बहुत अच्छा होता है। और ये है नर्मदा कुटी, जो हमें रास्ते में मिली है। सो ये तो अभी रिशावर से भी पहले है, अभी रिशावर नहीं आया है। तो किनारे पर ही है, किनारे से 100-200 मीटर की दूरी मान लीजिए। तो यहाँ पर आए तो बाबा ने बूंदी का जो है बालभोग कराया, और तो बालभोग किया है। अब शायद चाय बन रही है, तो थोड़ा बैठेंगे 5-10 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे। भी है गाँव में। ये है ग्राम रिशावर, यही है रास्ता मैया, ठीक है। तो रिशावर आ गया है। ये देखिए मैया कितने पास में है।
एक खेत की दूरी पर है केवल। और ये भी किनारे का रास्ता शुरू हो जाता है, बिल्कुल किनारे का, छाबर से। तो दोस्तों ये जो जगह दिख रही है, बड़ा सा मंदिर, माँ रेवा आश्रम नीलकंठ ऐसा लिखा है गूगल पे, तो पता नहीं क्या है, लेकिन इसके आगे ही सोकलपुर दिखा रहा है। तो थोड़ी ही दूरी पर होना चाहिए, आधा किलोमीटर, शायद 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। अब पता नहीं ये क्या है। और समय हो रहा है 10:18, जिसका मतलब है कि 13-14 किलोमीटर चला होना चाहिए। बाकी मैं एप्लीकेशन में चेक करूँगा कि कितना चले अब तक। और लिस्ट पे मत जाइए, लिस्ट पे तो आप PDF जो बुक होती हैं उनके हिसाब से तो आप 30 भी टारगेट करते हैं तो वो 1 दिन की जगह 1.5 दिन में पहुंचती हैं। ये वो जगह है जो मैंने बहुत कम टारगेट करके कल शाम तक पहुंचना चाह रहा था, तो अभी पहुंचा हूँ। और शायद ये तो वहाँ से 7 ही किलोमीटर लिखी है, निछावर 4 और फिर 3, ये 7, तो 7 का 14 किलोमीटर। ठीक है भाई, 2 गुना ही तो है, कई जगह तो 3-3 गुना होता है। तो कुल मिला के दूरी तो देखिए, आप ज़्यादा देखना भूल जाइए। किनारे पे चलते हैं तो बस चलते रहिए, सुबह चलना शुरू कीजिए, शाम तक चलिए और रुक जाइए। और अन्य क्षेत्र लिखा है तो इधर जाके देखेंगे। हालांकि अभी समय है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं है, और भोजन का भी कुछ पता नहीं है ऐसा करना है कि नहीं। लेकिन थोड़ा बैठना तो है ही, तो जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, देखेंगे। हाँ देखिए, वो मंदिर तो हो सकता है कुछ अलग हो, दूसरा हो, लेकिन आश्रम जरूर है। इधर लिखा हुआ है श्री माँ रेवा आश्रम, और एरो बना हुआ है। तो एरो बना है ऊपर को, तो शायद ऊपर घूम के उधर ही जाता होगा, या जो भी है जाएंगे, देखेंगे। देखिए किनारा ही है, एकदम किनारे किनारे पर ही चल रहे हैं हम लोग। तो ये है माँ नर्मदा सेवा आश्रम। ये देखिए, ये बना हुआ है। तो ये था भाई माँ रेवा श्री आश्रम, कोई राजू गुर्जर हैं नरसिंहपुर के, उनका है ये। और यहाँ पर बूंदी का बालभोग मिला, नर्मदा जयंती पर बूंदी बनी है हर जगह, तो बूंदी है, तो बालभोग मिल रहा है अभी, और चाय भी पी। और अब आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने बताया है कि ये रास्ता जाएगा आगे से, पगडंडी मिलेगी बाईं ओर, तो पगडंडी लेना है, फिर एक नदी आएगी जो कि संगम है, मैया में संगम होता है, वो नदी में घुटने घुटने पानी है, उसे पार करना पड़ेगा, और उस साइड फिर सोकलपुर पड़ेगा, करीब 2 किलोमीटर या जो भी है। और उसके बाद में बोला है कि ये रास्ता बहुत ख़राब है, तो आप रोड से चले जाना। अगली जो है 6 किलोमीटर दूर आश्रम है, वहाँ तक फिर मालूम कर लेना। बोले रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो ये फीडबैक मिला है यहाँ से, तो ठीक है, उसके अनुसार आगे मालूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही जाते हैं धीरे धीरे। और ये मंदिर था, ये तो मंदिर कोई और है, और जगह का नाम ये नीलकुंड है, तो छोटा सा गांव होगा ये संभवतः, नीलकुंड। तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। और देखने से तो लगा जो है कि सेवा भाव है। वो गुर्जर जी नहीं थे यहाँ, बट वो चलवा रहे हैं।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सामने जो इधर से उधर बह रही हैं वो है नर्मदा मैया, और ये एक दूसरी नदी है जो कि उसमें मिल रही है जाके, उनमें तो संगम हो रहा है। और नदी का नाम क्या है वो मैं सामने पूछूंगा। तो ये नदी जो है इससे हमें पार करना है और उधर जाना है, और उधर जो है जो जगह है उसे बोलते हैं सुकलपुर। थोड़ी दूरी पर होगी। तो ये है नदी। क्या बाबा, नदी का नाम क्या है? हक्का नदी। हक्का हक्का नदी है। शक्कर नदी, ये शक्कर नदी है भाई। और ये देखिए इधर जाके जाती है तो संगम हो जाता है उधर। कुंड का मंदिर। हाँ, हम तो उधर से ही तो आए, तो अब इसे पार किया जाए। तो ये है सुकलपुर गांव, और पुस्तक के हिसाब से अगला गांव है उसराया जो कि 5 किलोमीटर है, ग्रामीण के हिसाब से 6 किलोमीटर है, तो मेरे हिसाब से 8 मान लेता हूँ। नर्मदे हर। अगला गांव कौन सा है? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो वही पीछे सोकलपुर में एक बाबा मिले सज्जन, तो उन्होंने बताया है कि नहीं किनारे का रास्ता सही है, थोड़ी बहुत ही समस्या है। तो हम वापस जा रहे हैं, वापस मतलब दाईं ओर मुड़ के किनारे का रास्ता पकड़ेंगे यहाँ से फिर से। तो 1 किलोमीटर मान लीजिए कि वो मंदिर नीलकुंड जो था वहाँ से करीब 1 किलोमीटर इधर आए हैं रोड से, नदी पार करके। नदी पार तो वैसे भी करना ही थी, और अब जो है किनारे का रास्ता फिर से मिल जाएगा। तो ये आ गया है वापस से मैया का किनारे का रास्ता। और सामने जो दिख रहे हैं आप, जो घाट है वो है पतई घाट, वो उत्तर तट पर है उस तरफ मैया के। उधर हमें नहीं जाना है, हमें जाना है इस तरफ। तो इस तरफ पड़ेगा उसरई पहले, फिर और गांव आते रहेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं। ये भी देखिए घाट बना हुआ है, लेकिन जब मैया का जल बढ़ता होगा तब के लिए है वो। और मैं जहाँ रुका था तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बिजली कनेक्शन तो था नहीं वहाँ, क्योंकि वो कोई लीगल ज़मीन तो थी नहीं। घाट के किनारे टपरी बनाई हुई थी उन्होंने, और उजाले की दिक्कत नहीं थी, तो समय पर आज निपटने में तैयारी नहीं समस्या नहीं आई, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी घाट होने के कारण, तो उजाला पर्याप्त था। घाट पर भी उजाला था, अंदर भी आ रहा था, क्योंकि अंदर खुला हुआ था सामने से वो। और समस्या एक ही आई, वो है मोबाइल चार्ज करने की। पावर बैंक हालांकि मेरा चार्ज है, लेकिन मैंने उससे नहीं कर पाया मोबाइल। तो अभी 24% बैटरी बची है, कुछ समय तो चलेगा काम। और फिर जो है देखते हैं, तो 10 से 15 मिनट कम से कम मुझे चार्ज करना पड़ेगा, अगर मैं फ़्लाइट मोड पर ही रखता हूँ तो शाम तक का काम चलाने के लिए, वीडियो के लिए 15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी से अगर कहीं मिलती है जगह। और नहीं तो पावर बैंक से स्लो चार्ज होता है तो थोड़ा देर तक करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी 15 मिनट में 15-20% हो जाएगा, तो काम चलेगा। फिर पावर बैंक से लगाऊंगा तो उतना ही चार्ज करने के लिए कहीं ज़्यादा समय लगेगा, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा शायद। तो अगर नहीं होगा, ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर सकता हूँ बीच में, उसमें तो बैग में डाल के छोड़ दूँगा चार्ज पे लगा के। बस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है उस वक्त तक, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखते हैं भाई आगे, अगर कहीं ऐसी जगह आश्रम वगैरह कहीं किनारे पर आश्रम मिलते नहीं हैं। समस्या ये है, अगर आश्रम मिलता है
वहाँ विश्राम होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चार्ज पर लगा के मोबाइल फिर विश्राम किया जाएगा तो काम हो जाएगा। और रास्ता बंद है आगे से तो इधर से जाना पड़ेगा। ऐसा ही है भाई, किनारे के रास्ते तो लोग बाग बंद कर देते हैं। ये देखिए मैया का बहता हुआ पानी। इस एरिया में लगता है पथरीला है, नीचे तो काई जमी हुई है, काई दिख रही है काफ़ी सारी मुझे पानी में। पानी ज़्यादा गहरा भी नहीं है इधर, तो अंदर थोड़ा दूरी अंदर की साइड से गहरा होगा। तो भाई ये है टुइयाँ पानी, और यहाँ से जो है थोड़ा सा गांव का रास्ता लेना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता है नहीं, ऐसा बताया है। पीछे एक सज्जन ने जिनने काली चाय पिलवाई, और वो भोजन का भी बोल रहे थे लेकिन ने मना कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है टुइया पानी और हम जा रहे हैं भाई पीपर पानी की ओर। तो दोस्तों ये गांव आ चुका है पीपर पानी, और पीपर पानी के बाद में है सोनाधार, फिर है केलकच, फिर और हैं। तो और आगे का बाद में मालूम किया जाएगा, अभी तो यहाँ से आगे का रास्ता मालूम किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये घर था पीपर पानी में, और बस मैं निकल रहा था तो एक सज्जन थे बाहर, तो उन्होंने बोला जल पी लो, तो हम गए जल पीने, और जल के साथ चाय भी पी, और फिर भोजन भी यहीं हुआ है। बढ़िया भोजन था, बढ़िया। आलू मटर टमाटर की सब्जी थी, उसके साथ में पूड़ी रोटी और पापड़, तली हुई मिर्ची, नींबू और आम का अचार, चावल भी थे चाहिए हों, और साथ में 2-2 लड्डू अलग अलग तरह के थे जो भी थे। और मैं, मेरे साथ में गुजराती बाबा, पीछे से एक और ये नासिक के हैं जो है, वो भी मेरे वीडियो भी देखते हैं, उनने बताया, उनने पहचान लिया था पीछे, तो वो भी आ गए। तो हम तीनों मूर्ति को उनने बड़े आराम से अच्छे से भोजन कराया है। अब अच्छे से पेट भर गया है तो चलना थोड़ा सा मुश्किल है। और हाँ, बाद में 11-11 रुपये दक्षिणा दी। तो मैया कहाँ भोजन कराती है, देखिए वहाँ छोड़ के आए थे तो यहाँ कराया उन्होंने। तो बस यही तो देखते आ रहे हैं पूरी परिक्रमा में कि मैया का प्लान होता है वही चलता है भाई, हमारा प्लान तो चलता ही नहीं है। अब आगे बढ़ रहे हैं, सोनाधार है, फिर केलकच है, और फिर और कुछ गांव हैं। तो चूँकि समय लगभग 3 बज गया है, मैंने मोबाइल भी थोड़ा चार्ज कर लिया है, बैटरी बिल्कुल बंद होने वाला था। तो अब आगे बढ़ेंगे, और जहाँ भी पहुँचेंगे 5 बजे के बाद आश्रम होगा कोई, तो वहाँ विश्राम किया जाएगा। चलिए भाई, आगे किनारा आएगा, फिर किनारे का रास्ता शुरू हो जाएगा वापस से। और ये देखिए मैया के सुंदर दर्शन, और वापस से हम आ गए हैं किनारे पर, और आगे यह है जो किनारे का रास्ता जाएगा।
तो ये भाई किनारे का रास्ता, और किनारे का ही रास्ता चल रहा है मोर और लेस। जो कि चलेगा नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद तक। तो कुछ लोग बोलते हैं किनारे का रास्ता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, किनारे का रास्ता बचा है अभी भी काफ़ी। उधर से भी मैं देखा था, थोड़ा सा मुश्किल है बस, तो उसकी वजह से लोग रोड से निकल जाते हैं। देखिए मुश्किल रास्ते अगर छोड़ेंगे तो फिर ये मुश्किल रास्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इतने भी मुश्किल नहीं है, दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, समय ज़्यादा लगता है बस। अगर आप समय की पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि बहुत जल्दी ही करना है भाई, तो इतना भी अंतर नहीं पड़ता है। आप कीजिए, किनारों के रास्ते से जाइए। मैं मंडला से भी देखिए होकर गया। पहले मैंने शुरुआत में जैसे चलता था 108 दिन का ही टारगेट कर रहा था, मैं सोच रहा था हो जाए। फिर मंडला से गया तो सोचा कि फिर नहीं होगी। फिर उसके बाद तेज़ चला तो फिर मैं 100 दिन के आसपास में ही करने वाला था, लग रहा था हो जाएगी। अब फिर से उधर ही, लेकिन किनारे के रास्तों से चल रहा हूँ। फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि 108 दिन से ज़्यादा तो नहीं ही लगेंगे, जल्दी हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि इतना समय ज़्यादा भी नहीं होता। अगर आप इतनी बड़ी परिक्रमा पर निकले हैं, इतना कुछ त्याग किया है आपने अगर, और सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर रहे हैं कुल मिला के, तो देखिए कुछ भी नहीं है। फिर आप किनारे के रास्ते लीजिए जितने ले सकते हैं। और 108 दिन में अगर आपकी होती है तो देखिए ज़्यादा भी नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि बाकी लंबी परिक्रमा है ये, 3500-3600 से कम नहीं पड़ते हैं किलोमीटर। तो इतना समय दीजिए और आराम से कीजिए परिक्रमा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कुछ तो निकल गया है। ये जो बन रहा है इसके उधर कुछ लोग स्नान वगैरह कर रहे थे, तो शायद वो केलकच होगा, क्योंकि गांव तो बाईं ओर होती है थोड़े अंदर, तो पता ही नहीं चलता है, कुछ दिखता तो है नहीं, पहाड़ी सी होती है। तो मुझे लगता है केलकच निकल गया है संभवतः, और आगे जो है जो भी है वो दूसरा गांव आएगा, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जब आगे दूसरा गांव आएगा, अगर नहीं आएगा तो केलकच ही आएगा। क्योंकि कीचड़ बहुत था रास्ते में, तो पूछने का ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैं किसी से पूछूं। एक सज्जन ने वार्निंग भी दी थी, इधर से नहीं जाओ, ऊपर से चले जाओ, आगे मिल जाएगा, लेकिन आ गए भाई। तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, पानी चल रहा था। एक्चुअली उनका कहना सही था, पानी अभी भी कंटिन्यू था, ऊपर गिरा है कुछ पानी, उसकी वजह से थी। बट ऐसे 100 मीटर के आसपास ही होगी कीचड़। तो धीरे धीरे कर लिया उसे पार और निकल आए आगे की ओर। भाई एक और चैलेंज, ये देखिए पानी चल रहा है और दूर भी देखेगा पानी चल रहा है, और किनारे पे बिल्कुल कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। वही पानी वहीं भरा होता है या मैया के इधर जो है ढलान होती है कि आप अगर स्लिप हुए तो नीचे गए। तो वही परीक्षाएं होती रहती हैं किनारे के रास्तों पर। कोई बात नहीं, मोबाइल बंद करते हैं और परीक्षा देते हैं। ये देखिए लहलहाती हुई गेहूं की फसल, इसे बोलते हैं लहलहाती हुई गेहूं की फसल। काफ़ी बड़े गेहूं एक्चुअली लग चुके हैं, मुझे लगता है 1 आध महीने में पक जाएंगे शायद। और बिल्कुल किनारे पर मैया है, और उसके बीच में हमारे मैया के बीच में है ढलान, जिस पर बीच बीच में आ जाता है पानी और कीचड़।
मुझे लगता है इतने बड़े गेहूं में शायद पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती होगी। तो बड़े बड़े गेहूं हैं, वहाँ सुबह ओस तो थी, ओस ने थोड़ा परेशान किया था, उसके कारण हल्की फुल्की गीली मिट्टी भी हुई थी और कपड़े भी भिगा दिए थे उसने। क्योंकि इतने बड़े गेहूं के अगर बीच में से आपको निकलना पड़े तो बीच में पगडंडी सी बनी होती है, कितनी चौड़ी नहीं होती वो, और दोनों तरफ गेहूं होते हैं, तो फिर वो आपके कपड़े भीग जाते हैं। लेकिन बाकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतने बड़े गेहूं जहाँ हैं वहाँ पानी नहीं चल रहा है, तो फिर बड़े ही गेहूं मिले हमें तो ज़्यादा अच्छा है। और स्प्रिंकलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो वही लगे हुए हैं इधर। अच्छा, उसका कारण क्या है, ये ढलान पर गेहूं होती हैं, देखिए ऊपर होता है नीचे ढलान होती है, वैसे पानी देंगे तो वो तो पूरा बह जाता होगा, इसके लिए उन्हें ये लगाना पड़ते हैं। और ये सारी ज़मीन जो है मैया की ज़मीन है, ये किसी की ज़मीन नहीं होती है, और किस हिसाब से कौन करता है वो पता नहीं। और पानी भी मैया का है, बिजली का बिल शायद देते होंगे थोड़ा पानी का, जो मोटर चलाती हैं उसका कनेक्शन लिया होगा तो। इसलिए तो बोलते हैं जीवन दायिनी मैया। मैया को आवाज़ किसकी है भाई, कौन सी चिड़िया है, झाड़ी में से आ रही है तो हम पहचान तो नहीं सकते, वैसे भी नहीं पहचान पाते, चिड़िया के एक्सपर्ट थोड़ी हैं भाई, लेकिन देखने में देख लेते। तो मैया को जो है, नर्मदा नदी को जीवनदायिनी नदी बोला गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का 70% मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर गुजरात में निकलती है, और फिर उसमें से बहुत सारी नहरें निकली हुई हैं। गुजरात में कितनी नहरें निकाली हैं, और बोलते हैं कि इवन जो कौन सी नदी है वो अहमदाबाद में, तो उसमें भी मैया का ही, नर्मदा नदी का पानी ही नहर से ले जाके छोड़ा गया है। तो जीवनदायिनी नदी हुई, बहुत खेती वगैरह होती हैं, पीने का पानी है, उसके लिए नर्मदा नदी पर लोग निर्भर हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र निर्भर है, अगर आप नहरों को भी मिला लें तो वास्तव में जीवनदायिनी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ये देखिए आप, सुंदर बहता हुआ पानी, सुंदर कल 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 करता हुआ। आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, आपके कान उतने स्ट्रांग नहीं है लो फ्रिक्वेंसी के लिए कि वो सुन पाए इतनी दूर की आवाज़ कल कल करती हुई, लेकिन आवाज़ आती है पानी में से। देखो वहाँ पे जो है राउंड राउंड में भंवर टाइप से भी बन रही थी अभी, तो उधर गहराई है, बीच बीच में काफ़ी गहराई है यहाँ पर मैया के जल में, साफ नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर, अद्भुत। ये नज़ारे हमें नहीं मिलेंगे देखने को कुछ दिन बाद, लेकिन ये यादें हैं वो जीवन भर के लिए रहेंगी। ये सीखी हैं, जो सीख हैं, जो अनुभव हैं, वो जीवन में एक नया, एक बदलाव लेकर आएंगी, और एक जो बोलते हैं ना स्थिरता, जीवन में स्थिरता तो ज़रूर प्रदान करेंगी। बाकी आप आध्यात्मिक लेवल पे कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए वो तो एक यात्रा होती है, एक क्या बोलेंगे उसे, तो आपको कदम दर कदम आगे बढ़ाना होते हैं। आप जितना अंदर जाएंगे उतना ऊपर चले जाएंगे, उतना बढ़ते जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं होता, इंसान का अंत होता है। इसीलिए तो नाश्वर शरीर बोलते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसकी उन्नति का कोई अंत नहीं होता। अभी इधर देखिए आगे पहाड़ी है, और एकदम पहाड़ी ऐसे में आ जाती है, जो ऐसे में पहाड़ी आती है इसके किनारे से कोई रास्ता संभव नहीं होता, ऐसे 60 डिग्री पे हो जाती है, तो ऐसी जगह पर तो आपको ऊपर से ही जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये पगडंडी इसलिए ऊपर गई है और हमें ऊपर से लेके जाएगी। चलिए भाई चढ़ते हैं। देखिए अब ऐसा हरा धनिया देख के आपका अगर चटनी खाने का मन कर रहा है तो भाई बाज़ार से ले आइए, ये ताज़ा हरा धनिया तो आप तक नहीं पहुंच सकता है।
इधर मटर लगी हुई है। बीच में चने भी मिले थे, अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं। और ये सब मैया के खेतों में हैं। आप चाहें तो, वैसे परिक्रमा में कोई भी ऐसी चीज़ हम करते नहीं हैं, कुछ लेना होता है तो पूछते हैं, लेकिन इस पर भक्त होने के नाते आपका अधिकार है। आपने उगाया नहीं है तो क्या है, कुछ तो आपका अधिकार है, आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ लीजिए, कभी भी खेतों से निकल रहे हैं, अगर कोई चीज़ लेनी भी है आपको तो आप मांग लीजिए। वो लोग मांगते हैं, आप तो इतना देते हैं, बहुत दे देते हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं होती तो बोलिए उनसे कि भाई इतना ही चाहिए हमें। क्योंकि जब वो 3 लोग मध्य प्रदेश के साथ चल रहे थे उस तट पर, तो एक जगह उन्होंने मटर मांग ली तो उन्होंने 1-1.5 किलो मटर रख दी, उन्हें खाने के लिए चाहिए थी थोड़ी सी। तो ऐसा होता है। अब हम चलेंगे ऊपर। ये देखिए चने आ गए, ये छोटे हैं लेकिन तो हवा चल रही है, तेज हो गई है हवा, लेकिन चने बड़े भी मिल रहे हैं। यहाँ चने आ चुके हैं, उसमें अच्छे अच्छे चने आ चुके हैं मतलब। तो दोस्तों इधर गन्ने की खेती हो रही है, और फिर वो उसके किनारे से कोई रास्ता और नहीं था, और कोई पगडंडी भी नहीं थी जो आगे से मिला दे। शायद वैसे पहाड़ी कटान थोड़ी लंबी चलनी होगी। तो ये रास्ता मुझे गूगल मैप पे दिख रहा है कि आगे से मुड़ के किसी गाँव से होके जा रहा है। कोई सा गाँव है, पिटरस तो उसके बाद है अभी, तो हमें गांव से होके जाना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों, ये जब भी मैं परिक्रमा पूर्ण होने के बारे में सोचता हूँ, ओमकारेश्वर पहुँच के, तो मेरी आंखें भर आती हैं। ऐसा लगाव हो जाता है आपको मैया से। तो यही है, लेकिन परिक्रमा पूर्ण होती है भाई, और आपको विदाई लेनी पड़ती है। अब ये जा रहा है, एक पगडंडी की ये जा रहा है, चलिए इधर से ही जाते हैं। थोड़ा सा घुमाव है, लेकिन श्योर है कि ये पगडंडी सही मार्ग है, बनी हुई है, तो ये जाती होगी। अरे बाबा, तो ये है गांव महुआ खेड़ा। महुआ खेड़ा गांव है भाई ये, जो कि हम वो पहाड़ी थी मैया पे जो रास्ता नहीं था ऊपर लेके आया था, तो वो यहाँ लेके आया है। तो ये आगे से थोड़ी दूरी पे पिटरस है, शायद 1 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से बताया है कि शायद मैया का किनारा दोबारा मिल जाएगा, तब तक वो पहाड़ी रास्ता है। तो वहाँ का वहाँ से पूछा जाएगा। तो यहीं से ही महुआ खेड़ा से ही भैया मिल गया है किनारे का रास्ता। तो केवल वही पहाड़ी ही काटनी थी, वो पहाड़ी निकल गई शायद, लग रहा है देख के, या मुझे लगता है ये पहाड़ी के ऊपर से पगडंडी होगी। अब वो 2 लोग जा रहे हैं, वो बताएंगे, उनके खेत हैं उधर, तो बोल रहे हैं हम उधर ही जा रहे हैं। हाँ हाँ भैया। और बीच पर बैठकर थोड़ा विश्राम हो रहा है भाई। ये देखिए रेत, तो यहाँ पर मैया का पात्र बहुत बड़ा है और रेत ही रेत है। काफ़ी देर से रेत पे चल रहे हैं, रेत पे थोड़ा थक भी जाते हैं, तो बस थोड़ा विश्राम हो रहा है। अभी 4:45 बज गए हैं, सूर्य अस्त की ओर है, थोड़ा समय है। तो इधर है गांव पिटरस, बाईं ओर आप जाएंगे, ये रास्ता है देखिए, लेके तो पिटरस गांव आएगा, और आगे है वो है गांव खरैती। तो हम पहुंचेंगे गांव खरैती, और फिर हम समय देखेंगे, बात करेंगे लोकल लोगों से,
और रुकने की व्यवस्था के बारे में फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। बाकी जैसी मैया की इच्छा भाई। रेत ही रेत है भाई, रेत ही रेत। तो ये आ गया है ग्राम खरैती गांव, और इसके आगे है झकौली गांव जो कि 3.5 किलोमीटर है, और वहाँ जा रहे हैं भाई, वहीं विश्राम हुआ आज। वहाँ क्या है तो हमें नहीं पता, मंदिर है, आश्रम है, कुछ नहीं है, नर्मदे घर, लेकिन जा वहीं रहे हैं। झकौली, खरैती से झकौली दूरी 3.5 किलोमीटर। तो भाई हम वापस आ गए हैं खरैती में। एक सज्जन ने रोक लिया गांव में, बोले समय हो रहा है, नहीं पहुंचोगे, यहीं रुक जाओ। तो देखते हैं भाई, यहीं रुकते हैं। अब तो समय भी हो गया है वैसे, इतने में ही, और लौट के आने में 15 मिनट चले गए हैं, 5:30 हो गया है। तो अब अगर जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, ये भी है। तो भाई ये रहा आज का आसन, और ये है यहाँ का आश्रम। तो आज जो है वो रात्रि विश्राम यहीं होगा, और कल सुबह जो है परिक्रमा आगे बढ़ाई जाएगी। और अगर कुछ और ऐड करने का नहीं होता है तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।